है इस बिटिया का क्या नाम है? इस बिटिया का नाम है नेहा। मात्र 23 साल की बच्ची। शादी नवंबर में होता है और अप्रैल में जीती जागती गुड़िया, हंसती खेलती गुड़िया एक तस्वीर बन गई। है ना बहुत अजीब बात। और आपको बताते हैं ये बच्चिया की शादी में ना 50 लाख खर्चा हुआ, 35 लाख दहेज दिया गया। और जो बच्चिया देख रहे हैं ना, सुंदर सी प्यारी सी बच्चिया, बहुत पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी, ज्योग्राफी ऑनर्स, और टीचर की तैयारी कर रही थी। इतनी होनहार बच्चिया को प्रताड़ित किया गया इसके पति मयंक, इसके जेठ और इसकी सास के द्वारा। पता है क्यों? क्योंकि 35 लाख दहेज लेने के बाद भी इसके ससुराल वाले का पेट नहीं भरा। उसको एसी चाहिए था और 5.5 लाख जो कार का ले चुका था, जो खत्म हो गया, उसको और पैसा चाहिए था बड़का गाड़ी लेने के लिए। और इस बच्चिया को इतना मारपीट किया, मारपीट करके घर के बाहर कार से उतार के भाग गया। बच्चिया रो रो के घर में रही, पति को फोन करते रही और एक दिन अपनी जिंदगी हार गई। और बच्चिया 25 अप्रैल को आत्महत्या कर ली अपने ही मायके में आके। ये बच्चिया की माँ है। ठीक है, हम ऐसे समाज में रहते हैं, लड़का मात्र 25-30 हजार कमाने वाला, अनुबंध की नौकरी करने वाला सचिवालय में, उसको औकात से ज्यादा 35 लाख दहेज मिला, फिर भी ससुराल वाले का पेट नहीं भरा। ये माँ है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ किसी मंत्री के पत्नी का, बहन का बैग चोरी हो जाता है ना, पूरी प्रशासन लग जाती है। लेकिन 1 महीना में आपका दामाद पकड़ाया? नहीं पकड़ाया, भागल है। आप बता रही थी कि आपकी बेटी का आखिरी वॉइस मैसेज आपको मिला। हाँ। क्या मिला? मिला कि माँ जिस तरह हम तरफ तरफ के मर रहे हैं, उसी तरह उसको भी तरपा तरपा के मारना, उसको कभी शादी नहीं होने देना। बच्चिया का मरने से पहले उसी घर में अपनी माँ को आखिरी वॉइस नोट कि जिस तरह से आज तड़प कर माँ हम मर रहे हैं, उसी तरह उसको भी तरपा के मारना और शादी कभी मत करने देना। शादी कभी नहीं करने देता। ये मयंक नाम का राक्षस, ठीक है, मयंक नाम का राक्षस 21 साल की गुड़िया को खा गया। ये बच्ची का सुनहरा भविष्य था। और इसके बावजूद भी 1 महीना आज होने को है, न लड़का गिरफ्तार हुआ है, न उसके परिवार से कोई, और पुलिस को कोई लिंक नहीं मिला है। मुझे नहीं पता है कि इस बच्चिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं, इस माँ को इंसाफ मिलेगा कि नहीं। लेकिन हाँ, इतना पता है कि अगर आज आपके बिहार की लड़की, ठीक है, आपके वैशाली जिला की भदवास पंचायत की एक बिटिया के लिए अगर आप आवाज उठाते हैं, इसकी आवाज बनते हैं, तो शायद कोई दूसरी नेहा नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज की बेटी सुरक्षित रहे, तो इस बच्चे के गुनाहगार को, इस मां को इंसाफ दिलाइए जो 1 महीना से पुलिस का चक्कर काट काट के परेशान है। इतनी सी बस आपसे पहली बार मैं गुजारिश कर रही हूं कि इस बच्चिया को इंसाफ दिलाने में आप मदद कीजिए। आप क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहती हूँ कि जो भाई देखे उसको, जल्लाद पांचों के, हमको फोन करे, हम उसको अरेस्ट करवाएंगे। पुलिस प्रशासन नहीं ना दिख रहा है उसको, पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है वो अपराधी कि कहाँ है। हमको जे भाई जे बहन, जहाँ तक जिसको नजर पड़े वो अपराधी चेहरा, उसको हमको फोन करे, हम उसको प्रशासन के लेके अरेस्ट करवाएंगे। क्या बिहार सरकार, बिहार पुलिस इतनी निकम्मी है कि अभी तक एक ट्रेस नहीं निकाल पाई कि लड़का कहाँ है? मोबाइल के सीडीआर रिपोर्ट से किस मोबाइल में कौन सा सिम कब जाता है, आपको कोई लिंक नहीं मिला? क्या अब इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा, एक जुमला बन के रह जाएगा? मैं उस प्रशासन से पूछना चाहती हूं, क्या तुम, ईश्वर न करे, अगर यही बच्ची अब तुम्हारे घर की रहती तो क्या तुम इतने लापरवाह रहते? इस मां का आंसू हमारे समाज की हर मां का आंसू है। अगर आप ये तस्वीर
देख पा रहे हैं तो देखिए, 5 महीने ये बच्ची जिंदा थी और ये बच्ची महज एक तस्वीर बन के रह गई है। अगर दिल में थोड़ी सी भी ममता है, दया है, या दूसरी ये गुड़िया ना बने तो इसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाइए।